कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के सड़कों पर, जहाँ पर हर दीवार पर, हर दरख्त पर एक लड़की की पोस्टर लगी हुई थी, यानी कि वो गुम हो चुकी थी। यहाँ पर हम एक एडगर नाम के आदमी को देखते हैं जो कि च्युइंगम खाकर अपनी ट्रक को चला रहा था, जिसने इस पोस्टर पर ध्यान भी नहीं दिया और उसके हाथ पर छोटी सी चोट भी लगी हुई थी। उसके बाद वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है और वो बाहर आकर उस ट्रक से कुछ गन्स, कुछ मोबाइल और रस्सी निकाल देता है। उसके बाद हम अगले सीन में एक नील नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक कमरे में बंद हुई थी। वो उसको जब होश आता है तो उसे कुछ याद नहीं होता कि मैं इस कमरे में कैसे आई। वो पूरा कमरा हर तरफ से खाली था। उस कमरे में एक स्पीकर, एक घड़ी और एक कीड़ा मौजूद था और एक बड़े से पैनल पर 9 लिखा हुआ था और इसी तरह उसकी शर्ट पे भी 9 नंबर लिखा हुआ था। इसके बाद वो दरवाजे के करीब जाती है और उसको धक्के लगाती है ताकि वो खोल सके, लेकिन दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खुलता। उसने काफ़ी सारी आवाज़ें दी लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। इसके बाद वो घड़ी स्टार्ट हो जाती है और नील ज़मीन पे पड़ी एक रस्सी देख लेती है। फिर वो रस्सी के करीब आती है। रस्सी के नीचे उसको अचानक अपना फ़ोन मिल जाता है। वो हर किसी को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उस पर नेटवर्क नहीं होते और उसने सोचा कि मैं इस रूम से कैसे निकलूँ। वो रस्सी को उठा लेती है। इसके बाद वो ज़मीन पर धब्बे को देख लेती है, यानी कि वो उसे खून लग रहा था। फिर इसने ऊपर देखा तो वहाँ पर एक विंडो बनी हुई थी जिस पर कांच लगा हुआ था। उसने कूद कूद कर उस कांच तक पहुँचने की बहुत कोशिश की लेकिन वो पहुँच नहीं पाई। यहाँ पर नील बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और चीखने लगती है कि कौन इसको इस रूम में बंद करके गया है। इसके बाद एक अलार्म बजने लगा और पूरे कमरे में एक सब्ज रंग का लाइट लग गया। यहाँ पर नील जल्दी से जमीन पे बैठ जाती है। वो डर जाती है कि कुछ न कुछ तो होने वाला है और कुछ ही देर में वो लाइट खुद ही बंद हो जाती है। नील अपने फ़ोन को दोबारा चेक करती है जिसमें सारे नंबर्स डिलीट हो चुके थे। इसके बाद वो अपने फ़ोन में एक समंदर की पिक्चर देखती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो एक लड़की की पिक्चर भी देख लेती है जिसको देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। वो यहाँ पर ये सोचने लगी कि आखिर डॉन यानी वो लड़की उसे छोड़कर क्यों चली गई। उसके बाद नील अपना शूज़ उस कांच तक फेंक देती है ताकि कोई तो इसकी आवाज़ सुन सके, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता। बाद वो गुस्से में आकर अपने फ़ोन को दीवार पर दे मारती है और वो फ़ोन सीधा जाकर उसी पैनल 9 नंबर पर लग जाता है। उसके बाद वहाँ पर एक खूबसूरत सा सॉन्ग प्ले हो जाता है। फिर वहाँ पर देखती है कि फ़ोन की वजह से उस पैनल पर छेद लग गया था और वो वहाँ पर आकर उस छेद को बड़ा करना चाहती है ताकि वो इस जगह से बाहर निकल सके। लेकिन ये जैसे ही देखती है तो इसके पीछे भी सिर्फ उसको एक दीवार ही मिलती है। इसके बाद अचानक से वो सारी लाइट्स बंद हो जाती है और बाहर से कुछ खिड़कियां और कुछ आवाज़ें खोलने और बंद होने की आवाज़ें इसको सिर्फ सुनाई देती है। यहाँ पर नील काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर देती है। इसके बाद अचानक से लाइट्स दोबारा लग जाती है और नील देखती है कि दरवाजे के सारे लॉक खुल चुके हैं। फिर वो उसके करीब आती है और वो उस दरवाजे को खोलने लगती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोल देती थी उसके पीछे भी एक दीवार होती है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। बाद वो घड़ी को देखने लगती है जिसमें 45 मिनट का टाइम दोबारा से उल्टा चलने लग गया। इसकी वजह से वो गुस्से में आती है और चिल्लाने लगती है और दोबारा से वही सब्ज लाइट लग जाती है। इसके बाद उसको एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि दरवाजे के करीब एक विंडो थी छोटी सी, जिससे बाहर से आ रही थी। उसके बाद नील उसके करीब आती है और उससे बात करती है। उस लड़के का नाम ट्रेवल्स होता है और वो भी इसी तरह के एक रूम में बंधा हुआ था। यहाँ पर वो उससे बात करता है। उसका नंबर 6 होता है। वो भी नहीं जानता कि उसको यहाँ पर किसने और किस लिए बंद किया है। यहाँ पर ये दोनों इस बात से अनजान थे कि एक हैकर उसको सीसीटीवी कैमरे से देख रहा था। यहाँ पर नील ट्रेवल्स को बताती है कि मैंने रस्सी की मदद से कांच को खोलने की काफी कोशिश की लेकिन उसका हैंडल टूट गया। इसके बाद वो दोबारा रस्सी उठाती है और उस कांच की तरफ फेंक देती है, जिसकी वजह से वो रस्सी उस पर फंस जाती है। ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है तो बचा कुछ हैंडल भी टूट जाता है, जिसकी वजह से नील दोबारा नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके कंधे पर बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और वो चीखने लगती है। कुछ देर बाद उसको कानों में अजीब और गरीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी और उसके माइंड में भी अजीब सी चीजें आ रही थी। और ट्रेवल्स उसको आवाज़ देता है कि तुम जल्द से जल्द अपने कंधे को ठीक कर दो वरना ये दर्द टाइम के टाइम और भी बढ़ता जाएगा। इसके बाद नील खड़ी हो जाती है और वो जोर जोर से अपने कंधे को दीवार पर दे मारती है, जिसकी वजह से कि उसका कंधा ठीक हो जाए। इसके बाद वो अपना माइंड चेंज करने के लिए ट्रेवल्स से बातें करने लगती है और अपने फ़ोन में वही सॉन्ग प्ले कर देती है। बात उसके कानों में दोबारा उसी की तरह आवाज़ें आ रही थी और उसके माइंड में कुछ तस्वीरें बन रही थी। वो देखती है कि एक आदमी ने उसके हाथ पकड़े हुए हैं और आदमी के पॉकेट में पेन होता है, जिसकी वजह से नील उसको चोट भी पहुंचा देती है। यहाँ पर ट्रेविस उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्या काम किया है कि तुम इस जगह में पहुंच गई हो। के बाद उसको ट्रेविस की कुछ चीखें सुनाई देती है जो कि बोल रहा था कि किसी आदमी को कि मेरे करीब ना आओ। नील उसे काफ़ी पुकारती है लेकिन उसके बाद उसकी आवाज़ बंद हो जाती है।
और यहाँ पर नेल के रूम की लाइट भी हरी हो जाती है। और ट्रेविस उसे बताता है कि एक आदमी यहाँ पर आया था और उसने पता नहीं क्या किया, अब मेरे सर में भी बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अब इसके बाद वो हरी लाइट दोबारा लगने और बुझने लगती है। इसके बाद नेल फैसला करती है कि अब वो किसी तरह से भी इस रूम से बाहर निकलेगी। इसके बाद वो कमरे की पूरी तलाशी लेती है, जहाँ पर उसको एक रेड कलर की तार मिलती है, लेकिन उससे उसको कोई भी फायदा नहीं मिलता। फिर ये गौर करती है कि उसके बाजू पर कुछ लगा हुआ है। इसके बाद ट्रेविस उसे कहता है कि उसकी टांग पर भी इसी तरह की अजीब चीज लगी हुई है। बाद नेल उस टूटे हुए हैंडल से उस विंडो को खोलने की कोशिश करती है। इस वजह से वो जाली खुल जाती है और वो ट्रेविस को भी बताती है कि वो भी इसी तरह अपनी विंडो ओपन कर दे। इसके बाद वो उस तार के करीब आती है और उसे खींच लेती है, जिससे एक छोटा हिडन कैमरा निकल आता है। वो इस कैमरे के कनेक्शन को भी ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से उस हैकर को पता चल जाता है कि नेल ने उस कैमरे को ढूंढ लिया है। पर नेल ट्रेविस के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो विंडो की जगह इतनी छोटी होती है कि उसको बहुत मुश्किल आती है। इसके बाद उसके दरमियान एक हरी रंग की लाइट भी होती है, जिसको टच करने से रूम्स की लाइट पीली हो जाती है। जिसके बाद तेज अलार्म बजता है और जिसकी वजह से उसके कानों में दर्द आता है। इस चीज से डरकर वो दोबारा अपनी रूम में वापस आ जाती है, लेकिन आते हुए उसके कंधे पर दोबारा चोट लग जाती है और इसकी वजह से उसे दोबारा तकलीफ होती है और उसको उसी तरह की अजीब और गरीब चीजें दिखाई देती है। और वो देखती है कि उसके हाथ खून से भरे हुए हैं। इसके बाद वो डर जाती है और ट्रेविस को कहती है कि तुम किसी तरह भी इस जाली को तोड़ दो, और खुद अपने कंधे को ठीक करने लग गई। इसके बाद उसकी नजर अपने कंधे पे पड़ती है कि जिससे खून निकल रहा है। इसके बाद वो अपनी स्किन को थोड़ा सा अलग करती है, जिसमें ये देखती है कि उसके कंधे पर एक माइक्रोचिप लगा हुआ था। नेल यहाँ पर ट्रेविस के पास दोबारा आती है। वो देखती है कि ट्रेविस ने अभी तक अपनी जाली नहीं खोली। वो टाइम की तरफ देखती है तो देखती है कि टाइम कलर रेड हो चुका है और अब 1 मिनट रह चुका है। उसके बाद ट्रेविस अपनी विंडो तो खोल देता है, लेकिन टाइम खत्म हो चुका था यहाँ पर, जिसकी वजह से सारी विंडोज और दरवाजे बंद हो जाते हैं, जिससे नेल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में काफी अजीब और गरीब बातें कर रही थी। अचानक से दरवाजे में एक छोटा सा सुराख हो जाता है, जिसमें वो नेल देखती है कि बाहर की तरफ से बिल्कुल सुर्ख रंग की लाइट लगी हुई है। वो डरते हुए उसके अंदर हाथ डालती है, जिसमें उसको एक गन मिलती है। इसके बाद वो देखती है कि उस कमरे की लाइट्स लगने और बुझने लगती है और देखती है कि इसमें अजीब सा धुआं भी आ रहा है। उसके बाद नील समझ जाती है कि ज्यादा बोलने और चीखने से इस रूम की लाइट बदल हो जाती है। इसके बाद वो उस स्पीकर को गोली मारती है, जिसकी वजह से रूम की लाइट रेड हो जाती है। फिर हैकर उसको दूसरे हिडन कैमरे से देख रहा था। पर नेल काफ़ी कोशिश करती है और वो काफ़ी कोशिश करने के बाद उस विंडो को भी पार कर देती है, यानी कि ऊपर आ जाती है। और जैसे ये ऊपर आती है तो ये देखती है कि यहाँ पर कोई टेरेस यानी छत नहीं है, बल्कि एक और कमरा है। और इस विंडो के ऊपर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी, जहाँ पर मून और इस तरह के सितारे दिख रहे थे, जहाँ पर लिखा हुआ था दी एंड। इसके बाद वो ऊपर से आकर ट्रेविस के कमरे के नीचे झांकती है और उसके कमरे में भी उसी तरह की गैस आ चुकी थी, लेकिन वो नेल की तरह हिम्मत वाला नहीं था। अब हम उसी एडगर नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो नेल के करीब आने लगता है और नेल उससे चुप जाती है। तो उससे भागते हुए रूम्स के करीब आ जाती है। ये देखती है कि ये एक तरह का ऑफिस है। जब ऊपर देखती है तो उसको समझ आता है कि ये दिन का टाइम है, लेकिन अजीब बात है कि ऑफिस में दिन के टाइम में भी कोई मौजूद नहीं था। इसके बाद वो एक रूम में आती है, जहाँ पर टीवी पर ट्रेविस की एक एड चल रही थी, यानी कि वो रिपोर्ट्स का काम करता था। वो एक इस तरह के रिवॉर्ड सिस्टम चलाता था जिससे किसी को कोई भी पता नहीं लगता कि ये इंसान है या रिवॉर्ड। नेल ने गुस्से में आकर उस टीवी को तोड़ दिया। इसके बाद वो आगे बढ़ती है तो वो डॉन यानी अपनी दोस्त की एक बड़ी सी पिक्चर देखती है और उसको यहाँ पर ये समझ आता है कि ये डॉन इस बड़े से कंपनी की हेड है। तब यहाँ पर हम एक गाइड को देखते हैं, जो कि नेल के पास आती है और वो अपने क्लाइंट्स को समझा रही थी। यहाँ पर नेल हैरान हो जाती है कि ये लोग उसको इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं। इसके बाद एडगर भी इसके करीब आ जाता है। यहाँ पर नेल को दोबारा अजीब और अजीब चीजें दिखाई देती है। उसको समझ आ जाता है कि उसके चेहरे से मास्क हटाने वाला आदमी एडगर ही था और एडगर को ही उसने चोट पहुंचाई थी। यहाँ पर नेल उसके ऊपर बंदूक डाल देती है और भागने की कोशिश करती है। इसके बाद एडगर एक मोबाइल से उसको ऑफ कर देता है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि नेल इस बड़ी कंपनी की एक रिपोर्ट थी, उसका मॉडल नंबर है 9। के बाद हम एक दूसरे सीन में नेल को देखते हैं, जिसकी आंख खुलते ही वो एक समंदर के करीब बैठी हुई थी। इसके पास एडगर भी आ जाता है। एडगर ने इसको एक कुर्सी के साथ बांधा हुआ था, क्योंकि वो इससे पहले एडगर पर वार कर रही थी। इसके बाद एडगर आ जाता है और वो नेल से कैद के बारे में कुछ सवाल जवाब पूछता है। उसे कहता है कि तुम्हें इसलिए कैद किया गया था ताकि तुम्हारे अंदर इंसानी जज्बात को पैदा कर सके। नेल और ट्रेविस को एक दूसरे का साथ देखकर बाहर निकलना था, कि वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करके ही बाहर निकलने थे। यहाँ पर एडगर से दोबारा पूछता है कि क्या तुम्हें इन सब में
एक ही चीज़ नज़र आई, यानी कि अपनी इंसानियत पर शक। सब देखकर नेल उससे पूछती है कि मुझे तो ये तक नहीं पता कि मैं आखिर हूँ कौन। दरअसल में नेल की ये सारी ट्रेनिंग काफ़ी टाइम से हो रही थी और कंपनी उसकी यही बुराई हटाने के लिए उसको एक बड़े से हेड में बदल करना चाहती थी। उसके बाद एडगर नेल को दोबारा उसी रूम में लेकर आता है, यानी कि सब कुछ दोबारा उसी जगह से स्टार्ट हो जाता है और नेल की सारी यादें मिटाकर, यानी कि जो कुछ हो चुका है वो दोबारा से होने लगा और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोग को ये मूवी कैसी लगी। एंड नेक्स्ट मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।